आज हम देख रहे हैं रिवीजन सीरीज इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में देखेंगे डेवलपमेंट विकास। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट वे में रिवीजन करके देखेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट टू इम्प्रूव फ्रॉम करेंट सिचुएशन, मतलब तत्कालीन जो करेंट सिचुएशन चल रहा है उसको हम इम्प्रूव करेंगे, उसी को हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। समटाइम इट इज़ गुड फॉर वन बट नॉट फॉर अदर, कभी कभी यह अच्छा रहता है बट अनदर समय यह नहीं अच्छा रहता है। जो डेवलपमेंट होता है ना, कभी अच्छा रहता है कभी ख़राब रहता है। जिस तरह एग्जांपल देख सकते हैं, डैम एक गुड मतलब अच्छा है अर्बन पीपल के लिए, बट ट्राइबल पीपल के लिए अच्छा नहीं है। टाइप ऑफ डेवलपमेंट, मटेरियल थिंग्स, नॉन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स के अंदर मनी, कार, हाउस एक्सेट्रा आते हैं। नॉन मटेरियल थिंग्स के अंदर फ्रीडम, इक्वलिटी, रिस्पेक्ट इत्यादि आते हैं। एक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूछ रहा है हाउ वी कंपेयर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। आप कैसे कंपेयर करेंगे डेवलपमेंट को कंट्री से। तो आंसर इसका है इनकम से, यूज बाय वर्ल्ड बैंक के अपेक्षा में। तो इनकम ऑफ कंट्री क्या होता है, पर कैपिटल इनकम बाय एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या होता है, एवरेज इनकम बाय पर कैपिटल इनकम इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ पीपल बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल्स। एवरेज इनकम क्या होता है, पर्सन इन दैट कंट्री पर ईयर, मतलब प्रत्येक साल। पर कैपिटल इनकम क्या होता है, इफ़ पर कैपिटल इनकम ऑफ कंट्री इज इतना डॉलर देन दैट कंट्री इज कंसिडर एज अ रिच। यदि कोई कंट्री इतना डॉलर मतलब 12736 प्लस उसका पर कैपिटल इनकम है, तो वह कंट्री रिच कंट्री कहलाएगा। इफ़ पर कैपिटल इनकम ऑफ कंट्री इज लेस दैन इतना डॉलर 1045, देन इट इज़ कंसिडर एज द पुअर एंड लो इनकम कंट्री। ओके, इन 2013 पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया इज इतना डॉलर। ठीक है, 2013 में बताया गया है कि पर कैपिटल इनकम जो इंडिया का है इतना डॉलर है, 1570। डिसएडवांटेज ऑफ पर कैपिटल इनकम क्या है, इट हाइड्स डिस्पैरिटी। एग्जाम्पल जिस तरह दिया हुआ है, लेट्स देयर आर टू कंट्रीज ए एंड बी एंड पर इनकम ऑफ बोथ कंट्रीज इज सेम, दोनों कंट्री का सेम है। लेट्स इट्स $5000। एक कंट्री में देखा जाए तो किस तरह से इसमें डिफरेंस किया गया, देखिए इन कंट्री एक कंट्री है, उसका नाम ए दे दिया गया। ठीक है, उसका जो इनकम है 99% है इन बिटवीन $40,000 एंड 60,000, 4,000 एंड $6,000 बिटवीन बताया जा रहा है। और वही 20 ग्रुप में बताया जा रहा है। 20 तो इन कंट्री बी इनकम ऑफ 90% पीपल्स इज $500 एंड इनकम्स ऑफ अदर 10% इज नियरली 50,000। ओके, फिर ए में बताया जा रहा है कि देन बी से दैट रिसोर्स आर डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, जो रिसोर्स है साधन है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इक्वली। और बी में बताया जा रहा है हियर रिसोर्स आर नॉट डिवाइड इक्वली, और बी में यह बताया जा रहा है कि जो रिसोर्स साधन है उसको इक्वली डिवाइड नहीं किया जा रहा है। मतलब ये शो हो रहा है कि यह रिच पीपल का रूल हो रहा है। ठीक है, हियर पर कैपिटल इनकम ऑफ बोथ कंट्री इज सेम बट आर नॉट इक्वली रिच इन कंट्री बी। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। आप देखते हैं अदर डिसएडवांटेज, क्या अदर डिसएडवांटेज है। तो फर्स्ट है इग्नोर अदर थिंग्स लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, लिटरेसी रेट, हेल्थ केयर etc, ये सब डिसएडवांटेज है। सेकेंड है कि इट इंक्लूड ऑल पीपल्स वेदर एम्प्लॉय और अनएम्प्लॉय,
satisfy above example. जैसा देख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज नॉट ओनली डिपेंड ऑन इट्स पर कैपिटल इनकम्स बट ऑल्सो ऑन अदर फैक्टर्स लाइक फ्रीडम, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी। मतलब यह बताया जा रहा है कि इसमें कि डेवलपमेंट, हमारा विकास जो कंट्री का होगा, यह डिपेंड नहीं करता है कि पर कैपिटल इनकम पर निर्भर रहेगा, बट वो अदर अदर फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, जैसे फ्रीडम, हेल्थ, एजुकेशन, ये सभी विभाग में मतलब विकास करें तो इस पर मेरा कंट्री डेवलप हो सकता है। जिस तरह एग्जांपल दिया, यूएसए एक वेरी रिच डेवलप कंट्री है, बट स्टिल सम पीपल्स डू नॉट वांट टू लिव इन यूएसए बिकॉज देयर इज रेजिम्स इन यूएसए। 97% अमेरिकन एक्सपेक्ट द रेजिम्स इज प्रेजेंट एंड प्रॉब्लम इन द अमेरिका। 2017 का रिपोर्ट है, यूएसए के बारे में बताया गया है। नाउ वी कंपेयर 3 स्टेट, 3 स्टेट को कंपेयर करेंगे जिसमें देखेंगे पर कैपिटल इनकम क्या क्या बताया जा रहा है। जैसे देख सकते हैं, महाराष्ट्र, केरला, बिहार पर कैपिटल इनकम जो दिया हुआ है -117,091, माइनस केरला का दिया हुआ है 103,820 एंड बिहार का -31,199। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 पर थाउजेंड्स लीव बर्थ इन दैट ईयर। आपसे पूछ सकता है कि IMR को डिफाइन करिए, तो IMR का फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ फर्स्ट पर थाउजेंड्स लीव बर्थ्स इन दैट ईयर, यहाँ पर हंड्रेड्स दिया हुआ है, ठीक है ना। IMR मतलब दे सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताया जा रहा है इसमें महाराष्ट्र में जो दिया हुआ है कि 24 गो है, फिर केरला में 12 गो है, बिहार में 42, बिहार में ज़्यादा बताया जा रहा है। अब देखते हैं लिटरेसी रेट क्या होता है। LR इट मेजर द लिटरेट पीपल इन 7+ एज ग्रुप, मतलब 7 से ज़्यादा उम्र वाले के लोग को लिटरेसी रेट के अंदर मेजर किया जाता है। लिटरेसी रेट महाराष्ट्र का क्या है, 82% है, और केरला का 94% है, और बिहार का 62% है। तो देख सकते हैं इसमें केरला का ज़्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या शो करता है? इट इज़ द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग द स्कूल ऑफ द एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर। नेट अटेंडिंग रेशियो यह शो करता है कि ये आपको परसेंटेज बताना है कि इसमें चिल्ड्रंस अटेंडिंग मतलब 14 से 15 साल के बच्चे कितना परसेंट अटेंड करते हैं। जैसे जरा दे सकते हैं 64% है महाराष्ट्र में, 78% है केरला में, 35% बिहार में। तो बिहार में सबसे ज़्यादा कम है, सबसे ज़्यादा केरला में। तो इसका रिजल्ट क्या आया? फर्स्ट केरला, सेकेंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार, ठीक है। तो कह सकते हैं यह शो हुआ कि कंट्री शुड नॉट बी कंपेयर ओनली थ्रू इट्स पर कैपिटल इनकम। इससे यह पता चलता है कि हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं पर कैपिटल इनकम से। अब क्वेश्चन है कि वाई केरला हैज़ बेटर IMR इवन विथ लो पर कैपिटल इनकम्स। तो इसका आंसर देखते हैं। इट हैज़ एडिक्यूट नंबर ऑफ क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। Kerala have a good public distribution system PDS system. It has adequate number of school and college. आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें पहला पॉइंट बता रहा है कि वहाँ पर बहुत सारा क्लिनिक एंड हॉस्पिटल है, वहाँ फैसिलिटी है, और केरला में गुड्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा से होता है, और वहाँ पे कॉलेज भी स्कूल भी का फैसिलिटी मिलता है। तो इससे इन्फेंट मोर्टेलिटी वहाँ पर कम है पर कैपिटल इनकम के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, BMI। इसका फॉर्मूला होता है वेट नीचे में हाइट दिया हुआ ब्रैकेट में, और इसको एरो देकर 2 दिया हुआ kg मीटर। इफ बॉडी मास इंडेक्स 18.5 पर्सन इज अंडर न्यूरिस्ट, और दिया फिर दिया हुआ 18.5 बॉडी मास इंडेक्स 25 पर्सन इज नॉर्मल, वहाँ पर नॉर्मल होगा। 25 BMI पर्सन इज ओवर वेट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, SDI। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ह्यूमन SDI को डिफाइन कर सकते हैं, क्या हो सकता है, ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन। देखते हैं इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है। इट इज़ एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ।
एवरेज एक्सपेक्ट किया जाता है, जो लेंथ होता है ना लाइफ का, पर्सन दैट टाइम ऑफ बर्थ, जब वह जन्म लेता है। इन इंडिया इट इज़ 68 ईयर, 68 ईयर का इंडिया में बताया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखते हैं क्या होता है। डेवलपमेंट विच शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यह शो करता है कि जो विकास होगा, ठीक है, हमारे कंट्री में जो टेक प्लेस होगा, उसको हम बिना नुकसान किए हुए अपनी इन्वायरमेंट को डेवलप करें, हमारे जो प्रेजेंट में फ्यूचर जो चल रहा है इसको अच्छा बनाए रखें। तो यह हो गया रिवीजन सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स, तो रहने देते हैं, नेक्स्ट में मिलेंगे। इसके बाद जो चैप्टर होगा उसको हम देखेंगे। ठीक है।